Hey everyone, this is Mukesh. Well, today in this video, we are gonna learn about though, although, even though and even if. इन चारों कमाल के कंजंक्शन सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर ले ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। यू आर वॉचिंग मुकेश क्लास, हियर वी लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस लेसन। तो मैं आप लोगों को बता दूं किस तरह के सेंटेंस में हम लोग इवन इफ और इवन दो का यूज कर सकते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में हालांकि, यद्यपि और भले ही आ जाए, जब भी किसी सेंटेंस में हालांकि, यद्यपि या भले ही आ जाए तो उन सभी सेंटेंस में हम लोग दो, ऑल्दो, इवन दो और इवन इफ का यूज करते हैं। बट सभी कंजंक्शन को यूज करने के लिए एक स्पेशल रूल है जो आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आप उसमें मिस्टेक करेंगे, गलतियां करेंगे। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप सभी रूल्स को जान पाए। Let me give you some example so that your all doubts will be gone। भले ही वो गरीब है पर ईमानदार है, भले ही वो गरीब है पर ईमानदार है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी भले ही आए तो उसके लिए स्पेशली हम लोग इवन इफ का यूज करते हैं और हालांकि, यद्यपि के लिए दो, ऑल्दो और इवन दो यूज करते हैं। इन दोनों हिंदी के लिए हम लोग दो, ऑल्दो और इवन दो का यूज करेंगे और इस वीडियो हम लोग स्पेशली इवन दो के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि और पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं दो और ऑल्दो को। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाके देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो और ज़्यादा समझ में आएगी। तो इस भले ही के लिए हम लोग इवन इफ का यूज करेंगे। लेट मी गिव यू सम अदर एग्जांपल। हालांकि तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो लेकिन इससे तुमको ये जॉब नहीं मिलेगी। हालांकि तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो लेकिन इससे तुमको ये जॉब नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हालांकि के लिए हम लोग दो और ऑल्दो में से किसी का भी यूज कर सकते हैं और जब इसी सेंटेंस को जब हम लोग एम्फेसाइज करेंगे या इसमें जोर डालेंगे और ज़्यादा जोर डालेंगे तब उस सिचुएशन हम लोग यहाँ पर इवन दो का यूज करते हैं, दो या ऑल्दो का यूज नहीं करते हैं। जब सेंटेंस में जोर दिया जाए, जब भी आपको किसी सेंटेंस में जोर दिया जाए हालांकि या यद्यपि के लिए तो आप उस सेंटेंस में इवन दो का यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस को जोर देके कैसे बोल सकते हैं? हालांकि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, मैं सेंटेंस में जोर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन तुम्हें ये जॉब नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग इवन दो का यूज करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है कि किस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम लोग इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसमें स्पेशली जो फ्रेंड्स दो क्लाउज होते हैं क्योंकि कंजंक्शन जनरली क्या करते हैं, दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेज को जोड़ने का काम करती है, दो क्लाउज को जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस में दो क्लाउज होंगे, फर्स्ट क्लाउज एंड सेकंड क्लाउज। और सबसे पहले राइट करेंगे इवन दो या इवन इफ, दोनों में से कोई एक राइट करना है। जब भले ही आए तो इवन इफ राइट करेंगे या हालांकि, यद्यपि आए तो आप लोग को इवन दो यूज करना है। उसके बाद आपको एक क्लाउज राइट करना है और पहले वाला क्लाउज जिस भी टेंस में होगा उसको उसी टेंस में बना देंगे। जनरली जब इवन इफ का यूज करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला क्लाउज जो होता है फ्रेंड्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ज़्यादा बनाया जाता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं आप लोग, उसी में बनाया जाता है। यदि इवन दो का यूज हो रहा है तो वो कोई भी टेंस हो सकता है। उसके बाद राइट करेंगे कॉमा, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। कॉमा राइट करने को, कॉमा राइट करना जरूरी है। यदि आप कॉमा राइट नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन बात आती है, जब सेंटेंस अब यहाँ मेन बात क्या आती है, कॉमा राइट करने के बाद आपके पास 5 ऑप्शन है। पांचों ऑप्शन में से आप कोई सा भी राइट कर सकते हैं। आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है? स्टिल है, येट है, हाउएवर है, स्टिल है, येट है, हाउएवर है, टिल देन है, देन ऑल्सो है। स्टिल है, येट है, ये स्टिल है, येट है, हाउएवर है, देन ऑल्सो है, इवन देन है। ये पांचों आपके पास ये 5 ऑप्शन है। इस पांचों कंजंक्शन में आप कोई सा भी राइट कर सकते हैं, किसी के साथ भी, लेकिन ऑल्दो के साथ हमेशा स्टिल आता है जो कि मैं
लेकिन ऑल्दो के साथ हमेशा यट आता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ओके फ्रेंड्स, तो इन पांचों में से आप कोई सा भी राइट कर सकते हैं इवन इफ और इवन दो के साथ। ओके, यदि सेंटेंस में कोई खालीपन दिखे तो ये राइट करना ग्रामेटिकली आपका करेक्ट होगा, इसीलिए इसको राइट करने की आदत डालें। हालांकि इन सभी चीज़ों को आप नहीं भी राइट कर सकते हैं। स्पोकन में क्या करते हैं, जनरली इन सभी चीज़ों को नहीं बोलते हैं, सिर्फ कमा बोल करके वहाँ से थोड़े से पॉज ले लेते हैं, थोड़े से रुक जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लाउज को बोल देते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को बोल देते हैं, तो उसका काम बन जाता है। तो और आप इस तरह से कर सकते हैं। इन पांचों का यूज, पांचों में से किसी एक का यूज नहीं भी कर सकते हैं। कमा राइट करके थोड़ा सा रुकना है वहां पर और नेक्स्ट सेंटेंस को बोल देना है, तो आपका काम बन जाएगा। और नेक्स्ट जो क्लाउज जो फ्रेंड्स होगा वो जिस भी टेंस में होगा उसको उसी टेंस में बनाएंगे। जनरली क्या होता है, जब इवन इफ का यूज करते हैं, जब भले ही सेंटेंस में आता है, तो नेक्स्ट जो क्लाउज होता है, दूसरा क्लाउज, पहला क्लाउज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ज्यादा बनाया जाता है और दूसरा क्लाउज जो है वो जनरली कैन से बनता है और किसी भी टेंस से हो सकता है। जिस भी टेंस में होगा आप उसी टेंस में उसको बना दीजिएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और अपने सारे डाउट्स को दूर कर लेते हैं। भले ही वो गरीब है पर ईमानदार है, इट मीन दैट वो गरीब होने के बावजूद भी ईमानदार है। तो इस सेंटेंस में भले ही आया है तो हम लोग यूज करेंगे इवन इफ की, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था जब भले ही सेंटेंस में आ जाए तो स्पेशली आपको इवन इफ का यूज करना है। तो इवन इफ राइट कर दिए, उसके बाद राइट करेंगे पहला क्लाउज। भले ही वो गरीब है, तो वो गरीब है क्या बोलते हैं, ही इज पुअर, ही इज पुअर। इवन इफ ही इज पुअर, उसके बाद राइट करेंगे कमा, कमा राइट कर दिए, पहला क्लाउज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्लाउज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लाउज को स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्या क्या राइट कर सकते हैं, 5 ऑप्शन है आपको। यदि इन कंजंक्शन का आप सेकंड क्लाउज के स्टार्ट होने से पहले यूज करते हैं तो आप ग्रामेटिकली आपका 100% जो है सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग आइए यूज कर लेते हैं स्टील, स्टील यूज कर लेते, चलिए इसमें स्टील ले लेते हैं। स्टील वह ईमानदार है, तो वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। सो फ्रेंड्स, हम लोग का सेंटेंस जो है बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो चुका है। इवन इफ ही इज पुअर, कमा राइट करेंगे, स्टिल ही इज ऑनेस्ट। इवन इफ ही इज पुअर, स्टिल ही इज ऑनेस्ट। और आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट बार बार रिपीट हो रहा हो तो आप वहाँ पर ही को नहीं भी राइट कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं स्टिल इज ऑनेस्ट। इवन इफ ही इज पुअर, स्टिल इज ऑनेस्ट। तो ये मॉडर्न इंग्लिश में इसी तरह से बोला जाता है। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हालांकि आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन इससे आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। तो इस सेंटेंस को किससे बनाएंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे इवन दो से, क्योंकि सेंटेंस में जोर दे रहे हैं। तो सबसे पहले राइट करना इवन दो। इवन दो को राइट करने के बाद पहला क्लाउज क्या है, हालांकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो किस तरह से बोलेंगे, यूर वर्किंग वेरी हार्ड, यूर वर्किंग वेरी हार्ड। इवन दो यूर वर्किंग वेरी हार्ड, उसके बाद कमा राइट करेंगे। कमा राइट करने के बाद नेक्स्ट क्लाउज के स्टार्ट होने से पहले उन पांचों कंजंक्शन में से कोई एक राइट करना है। तो यहाँ पर हम लोग राइट कर लेते हैं देन ऑल्सो, देन ऑल्सो। देन ऑल्सो राइट करने के बाद सेकंड क्लाउज क्या है, आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, यू वॉन्ट गेट दिस जॉब, यू वॉन्ट गेट दिस जॉब। इट मीन दैट विल नॉट को वॉन्ट पढ़ा जाता है, यू विल नॉट गेट दिस जॉब। तो सेंटेंस हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। इवन दो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, देन ऑल्सो यू विल नॉट गेट दिस जॉब। सो देखा फ्रेंड्स, इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हालांकि तुम कोचिंग साइकिल से ही जाते हो, जोर दे रहे हैं ही जाते हो, पर फिर भी तुम्हारे पिताजी तुम्हें न्यू बाइक नहीं दिलाते हैं। तो इसको किस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में, सबसे पहले राइट करना है इवन दो। इवन दो को राइट करने के बाद पहला क्लाउज लिखेंगे। पहला क्लाउज क्या है, तुम कोचिंग साइकिल से ही जाते हो, साइकिल से ही जाते हो, तो क्या बोलेंगे, यू गो टू कोचिंग बाय बाईसाइकिल, यू गो टू कोचिंग बाय बाईसाइकिल। उसके बाद कमा राइट करेंगे। पहला क्लाउज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला क्लाउज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। इवन दो यू गो टू कोचिंग बाय बाईसाइकिल, आफ्टर दैट कमा। अब यहाँ पर क्या राइट करेंगे, यहाँ पर चलिए यट राइट कर लेते हैं, यट, क्योंकि बोले थे पांचों में इसको एक राइट करना है, ग्रामेटिकली आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यट राइट कर दिए। उसके बाद
और नेक्स्ट क्लास क्या है, फिर भी तुम्हारे पिताजी तुम्हें नई बाइक नहीं दिलाते हैं, तो नहीं दिलाते हैं, ता है, ते ही ते, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको किस तरह से बोलेंगे, तो येट राइट करने के बाद क्या करेंगे, योर फादर डजंट गेट यू अ न्यू बाइक। तो सेंटेंस हम लोग का बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो चुका है। इवन दो यू गो टू कोचिंग बाय बाइसाइकिल येट योर फादर डजंट गेट यू अ न्यू बाइक। सो फ्रेंड्स, आइए लास्ट एग्जाम्पल लेके इस वीडियो को अंत करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। भले ही तुम मेरे दोस्त हो पर मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, भले ही तुम मेरे दोस्त हो पर मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। तो इसको किस तरह से बोलेंगे, भले ही के लिए इवन इफ का यूज करेंगे, इवन इफ यूर माई फ्रेंड, इट मीन दैट यू आर माई फ्रेंड, यू आर को शॉर्ट में योर पढ़ते हैं, इवन इफ यूर माई फ्रेंड, उसके बाद कमा राइट करेंगे, कमा राइट करने के बाद उसी पांचों में से कोई एक राइट करेंगे। चलिए इस सेंटेंस में नहीं राइट करते हैं, सिर्फ कमा से काम चलाते हैं, सिर्फ कमा देंगे तो हो जाएगा। पर फिर भी या इसके बावजूद भी मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, आई कांट गिव इट टू यू, आई कांट गिव इट टू यू। तो सेंटेंस ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात यहाँ पर सुनिए, क्या इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, पहले क्या बोल सकते हैं, आई कांट गिव इट टू यू, आई कांट गिव इट टू यू इवन इफ यूर माई फ्रेंड, आई कांट गिव इट टू यू इवन इफ यूर माई फ्रेंड, इट मीन्स दैट यू आर माई फ्रेंड। तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं। जब इस तरह से बोलेंगे आप लोगों को कमा राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो फ्रेंड्स, इस तरह का दो सेंटेंस अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आप लोगों को कमेंट करके बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।